भैया 3 के बाद अब जितेंद्र कुमार कोटा फैक्ट्री के तीसरी सीजन के जरिए ओटीटी पर धमाल मचा रहे हैं। दरअसल इस मोस्ट पॉपुलर सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसके बाद ही ये पूरे इंटरनेट पर छा गए और अब कल ही रिलीज हुए इस वेब सीरीज ने लोगों के दिलों और दिमाग पर राज कर लिया। तो चलिए आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का रिव्यू, कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के स्टार कास्ट के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि इस वेब सीरीज के जीतू भैया ने इस वेब सीरीज को लेकर क्या कहा है और इस वेब सीरीज का उनका सबसे फेवरेट सीन कौन सा रहा है जो उनके दिल को छू गया। चलिए आपको बताएंगे इस पूरी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। कोटा फैक्ट्री जो IIT जाने की तैयारी कर रहे छात्रों पर आधारित। ट्रेलर की शुरुआत जितेंद्र कुमार के किरदार जीतू भैया से होती है, जो पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट के साथ साथ IIT उम्मीदवारों की तैयारी को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री का नाम जब भी आता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले जीतू भैया ही आते हैं। हो भी क्यों ना, सीरीज में बच्चों की इंस्पिरेशन जो है। पर क्या आपको पता है या आपने कभी सोचा है कि रियल लाइफ में जीतू भैया का इंस्पिरेशन कौन है? जाहिर है कि एक्टर जितेंद्र कुमार IIT क्रैक कर चुके हैं, कोटा शहर में रह भी चुके हैं। अब उन्हें कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया का किरदार निभाते हुए देखा जा रहा है। वैसे तो सीरीज में उनका किरदार एक टीचर का है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स के लिए सर नहीं बल्कि जीतू भैया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जीतू भैया ने बताया कि इस वेब सीरीज में उनका फेवरेट सीन कौन सा जो उनके दिल को छू गया। चलिए जान लेते हैं इसमें जीतू भैया ने क्या कहा। स्क्रिप्ट जब मैं पूरी पढ़ता हूँ तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो बच्चों के साथ होते हैं। स्पेशली जो एकदम ही क्लिक किया वो आई थिंक जब वो बीमार पड़ता है तो उसकी मॉम आती हैं और एक अलग बॉन्डिंग माँ और बेटे के बीच में होती है और टीचर भी बोलते हैं कि ज़्यादा गॉसिप मत करना अपनी मॉम से, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। तो एग्जैक्टली वो चीज़ें होती हैं और मुझे लगता था कि शायद ये मेरे साथ ही हुआ है एज स्टूडेंट, बट पता चला कि हर कोई करता है और हर कोई कोटा में एक है, वहाँ के पानी में कुछ है कि मतलब बच्चों या मेस के खाने में कुछ है कि बच्चे थोड़ा बीमार पड़ ही जाते हैं वहाँ पे एंड समहाउ सब और उस टाइम पे एक ही तरीके से वो बच सकते हैं और वो है उनकी मॉम। सो सब लोग अपनी मम्मी को बुलाते हैं और वो 2 महीने उनके साथ निकालते हैं, तो वो फेज़ सबकी लाइफ में आता है। तो वो काफ़ी रिलेटेबल था एंड वो इसलिए मैजिकल था क्योंकि मुझे लगता था शायद ये मैं ही ऐसा लड़का हूँ जो शायद ये सिचुएशन फेस कर रहा है, बीमार पड़ गया और मॉम को बुला लिया और मैं गप्पे लड़ा रहा हूँ मम्मी के साथ रात भर। तो ये मुझे लगा कि शायद मैंने किया होगा, बट वो जब मैंने राइटर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ नहीं ये सबके साथ होता है। तो वो काफ़ी मैजिकल मोमेंट था इन द स्क्रिप्ट। वहीं जब इनसे पूछा गया कि वो OTT के राइजिंग स्टार बन चुके हैं तो इस पर जीतू भैया का क्या रिएक्शन रहा, चलिए आपको दिखाते हैं। अभी भी राइजिंग हो क्या? पिछले 5 साल से राइजिंग हुआ यार। हम बेस्ट। हाँ क्या है एग्जैक्टली अच्छा लगता है यार ऐसी चीज़ें सुन के एंड ऑफ कोर्स आई थिंक मुझे लगता है कि OTT ने बहुत स्टोरी टेलर्स को बहुत कुछ दिया है, उन्हें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को दिया है, उन्हें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने को दिया है। तो मैं भी उन सब में आता हूँ और मैं एक्सपेरिमेंटिंग में विद स्टोरीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कहा गया है कि स्टोरीज़ बहुत लिमिटेड है, तो उन्हें ही हमें कुछ अलग तरीके से अलग अलग फिल्म मेकर्स आएंगे, अलग अलग आर्टिस्ट आएंगे जो उन्हें अलग अलग मॉड्यूल में ढाल के या अलग तरीके से बताएंगे। तो वो उसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म OTT ने सेट किया है। तो वहाँ पे आई एम ग्लैड कि वो सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ और मेरी जिन कहानियों का मैं पाट रहा हूँ वो लोगों तक पहुँच रही हैं और उतना अप्रिशिएशन मिल रहा है। इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।